Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we studied about the limitations of planning. Now we study our next topic is planning process. देखो प्लानिंग है, इसको क्या होता है, एक प्रोसेस है. प्लानिंग को अगर अपन क्या करते हैं भी, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड अगर अपन प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रोसीजर होगा. ठीक है, और उस प्रोसेस को अपने को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा. ठीक है, ठीक है. अगर उस प्रोसेस को अपन प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपनी प्लानिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी. ठीक है, तो प्लानिंग का क्या प्रोसेस होगा वो अपन देखते हैं. देखो आप, देखो प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, सब ये जो स्टेप्स क्या है डिसाइडेड है. तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स क्या होता है. ठीक है, प्लानिंग जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लानिंग का जो फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग. और प्लानिंग का जो फर्स्ट फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, आपको जब आप कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड क्या कर रहे हो, प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, उस वर्क से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, फर्स्टली आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट जो आप जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो उसमें जितने भी ओवरऑल एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपरली डायरेक्शंस क्या होंगे भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे. ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर ऑलरेडी अगर अपन ने क्या कर रखा है, एक अपना ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपने अगर ऑलरेडी अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, ठीक है, तो जितने भी ओवरऑल वर्कर्स है या एम्प्लॉयज है उनको क्या होगा, एक तरह से गाइडेंस मिल जाएगी. ठीक है, और उसी डायरेक्शन में वो या उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो उससे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, फर्स्टली आपको अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, सेट करना होगा. क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, और प्लानिंग का जो फर्स्ट फंक्शन है वो होता है डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जब तक डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपकी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड करना होगा. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जितने भी आपके वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनको क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या होता है, प्रोवाइड होता है, और फिर वो उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, जिससे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसको इजीली आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लानिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जब तक आप ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे तब तक प्लानिंग स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है, तो प्लानिंग कब स्टार्ट होगी, व्हेन यू डिसाइड योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, डिसाइड करोगे, देन आफ्टर योर प्लानिंग इज स्टार्ट, तब आपकी प्लानिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है. क्यों, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो प्लानिंग क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जब तक आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपकी प्लानिंग स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना स्टेप होगा प्लानिंग वो होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अपने को सेट करना होगा वो. ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आप वर्क कर रहे हो वो आपको डिसाइड करना होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भी आपने ये डिसाइड किया आप कि भी मेरे को 95% मार्क्स लाने हैं. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया. अब उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स है उनका टाइम डिसाइड करोगे. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कि भी कौन से सब्जेक्ट को मेरे को कितना टाइम देना है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल है वो डिसाइड करोगे. ठीक है, तो प्लानिंग स्टार्ट कब हुई, जब आपने अपना एक टारगेट डिसाइड किया, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि मेरे को 95% आने हैं. ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा. ठीक है,
फर्स्ट आपने फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट किया कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड स्टेप अपनी क्या आएगी, डेवलपिंग प्रेमिसेस। देखो डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपने को क्या करना होगा अभी, एक तरह से अपने को एक बेस क्रिएट करना होगा। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब, प्रेमिसेस का डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब एक तरह से एक बेस क्रिएट करना। बेस क्रिएट करने का मीन्स होता है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्क करोगे, ठीक है, तो वो वर्क आप जो भी अपन प्लानिंग करते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर अपने को क्या होते हैं भी, जितने भी अपने कोई भी पर्टिकुलर वर्क अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए जितने भी फीचर्स की अपने को रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जितने भी अपने को ओवरऑल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको अपने को ऑलरेडी क्या करना चाहिए, उनको एक डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। उनका ऑलरेडी एक बेस डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि जैसे अपने टू टाइप की प्रेमिसेस है, ठीक है। टू टाइप के बेसिस होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल और एक होते हैं अपने एक्सटर्नल प्रेमिसेस, ठीक है। इंटरनल प्रेमिसेस और एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस में क्या होते हैं, जैसे कैपिटल है, लेबर है, ठीक है, और रॉ मटेरियल है, और अपना मशीनरी है, ठीक है। तो ये तो किस में आते हैं, इंटरनल प्रेमिसेस में, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करोगे या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो किसके थ्रू होगा, उसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सभी को आपको क्या करना होगा, एक ऑलरेडी उनका एक बेस जो है वो आपको डिसाइड करना होगा कि भी इन फ्यूचर मेरे को किस टाइप की मशीनरी या किस टाइप की कैपिटल या किस टाइप की रॉ मटेरियल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और उन्हीं को आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी एक बेस डिसाइड करना होगा, एक ऑलरेडी उनको कि भी इस टाइप की प्रोडक्ट्स की या इस टाइप की रॉ मटेरियल की कैपिटल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ऑलरेडी आपको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा, एक बेस क्लियर करना होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल परमिसेस में क्या होते हैं, एक्सटर्नल परमिसेस में क्या होते हैं अपने, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, या बिजनेस कॉम्पिटिशंस है, या इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है भी, एक तरह से प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इनको भी आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी डिसाइड करना होगा, एक इनका एक बेस डिसाइड करना होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप वर्क करोगे तो आपकी प्लानिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी, ठीक है। ये बोल रहा है कि डेवलपिंग परमिसेस, डेवलपिंग परमिसेस का मतलब अपना एक ऑलरेडी एक बेस, ठीक है, अपना ऑलरेडी एक जो बोलते हैं ना आधार, एक बेस जो होता है किसी भी चीज का, अगर बेस है वो ऑलरेडी अपने को क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपने कोई हाउस बना रहे हैं या कोई भी होम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो बेस जब तक परफेक्ट नहीं होगा, तो उसका जो फॉर्मेट है या जो भी अपन होम क्रिएट करेंगे या ठीक है बना रहे हैं, वो क्या होगा अभी एक तरह से लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसका बेस क्लियर करना होगा अपने को, ठीक है। तो बेस किसकी बेसिस पे होगा, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किससे इफेक्ट होता है, या तो कैपिटल से, रॉ मटेरियल से, या लेबर है, ठीक है, उनसे, या मशीनरी। इनका क्या होता है, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। प्लस जो आउटसाइडर जो परमिसेज है, जो एक्सटर्नल परमिसेज है, उनमें जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, या जो अपने कंपटीशन है, ठीक है, बिजनेस कंपटीशन है, या कस्टमर इंटरेस्ट है, ये सब चीजें क्या करती हैं अभी प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो इनको भी अपने को ऑलरेडी क्या करना होगा, एक क्लियर करना होगा, एक बेस क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेकंड अपने को क्या करना होगा, जितने भी अपने इन फ्यूचर जो भी अपन क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें जितने भी अपने के इक्विपमेंट्स आएंगे या जो भी चीजें क्या करती है प्लानिंग को इफेक्ट करती है, उनका ऑलरेडी एक बेस क्लियर करना चाहिए, ठीक है, जिससे इन फ्यूचर अपने को प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। थर्ड अपना आता है, ये आपने कर लिया। थर्ड आएगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इस मीन्स क्या है, कोई भी पर्टिकुलर क्या होता है भी अपन प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है। और कोई किसी भी पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटीज की अगर अपन क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग से या उस वर्क से रिलेटेड क्या होते हैं, अपने सामने डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑप्शन आते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर आप वर्क करोगे या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके सामने क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और एक ही वर्क को करने के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करने होंगे। फर्स्टली आपको क्या करने होंगे, उन डिफरेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो नहीं आएंगे, ठीक है। आप जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अपना हार्ड वर्क नहीं करोगे,
तब तक आप वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप क्या नहीं कर पाओगे, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, तो उस वर्क से या उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको सामने क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, तो उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने का वर्क भी क्या होता है अभी, वो प्लानिंग के प्रोसेस में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से आपको क्या करना होगा, जो भी जितने भी ऑप्शन है उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और एक जो भी परफेक्ट परफेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। ठीक है, और उससे आप इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल हो। ठीक है, उसको आपको क्या करना होगा, एक तरह से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका थर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना होगा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। जिस अल्टरनेटिव कोर्स को आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इवेल्युएटिंग करना होगा। ठीक है, उसका क्या करना होगा, इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का मीन्स क्या होगा, उसका एक तरह से मूल्यांकन करना। उसको आपको क्या करना होगा, प्रॉपरली स्टडी करना होगा। ठीक है, ये आपने ऑप्शन तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर वर्क होता है, उसको क्या होता है, उसको जब आप जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है, उसको आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्क के क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क है उसमें क्या होता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर वर्क में क्या हो, अपने एक्सपेंसेस ज्यादा हो, या एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा हो सकती है। कोई पर्टिकुलर वर्क ऐसा है जिसमें क्या होता है, अपने एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। तो आपको क्या करना होगा, उसको इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, इट मीन्स आपको उनको प्रॉपरली क्या करना होगा, उनका इवेल्युएट करना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा। जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टडी करना होगा। ठीक है, और प्रॉपरली स्टडी कर आप उसको, उससे रिलेटेड जितनी भी ओवरऑल इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करनी होगी, कलेक्ट करनी होगी, और उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको प्रॉपरली स्टडी करोगे। ठीक है, इवेल्युएट करोगे। तो इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। ठीक है, अब जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन आ रहा है या कोई भी पर्टिकुलर आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, उसको प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, उसको स्टडी करना होगा। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी कर लिया। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपनी जो स्टेप होगी वो क्या होगी, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है, आपने क्या किया अभी, उनको प्रॉपरली स्टडी किया, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक परफेक्ट अल्टरनेटिव को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है या कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है जो क्या होगा, वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस में क्या होता है कि अपने साथ में अपने पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जैसे मोर देन वन ऑप्शंस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं सिमिलर टाइप के क्या होते हैं, अपने अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनमें दोनों बहुत अल्टरनेटिव्स में क्या होते हैं, सेम फीचर्स हैं। ठीक है, सपोज दैट कि मोर देन वन या टू अल्टरनेटिव्स है जिनमें सेम फीचर्स है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको उन टू ऑप्शंस को क्या करना चाहिए, या टू अल्टरनेटिव्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अल्टरनेटिव को आपको यूज करना है, और जो सेकंड अल्टरनेटिव है उसको आपको रिजर्व में क्या करना होगा, रखना होगा। इन फ्यूचर आप उस अल्टरनेटिव का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, सो सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इट मीन्स क्या हुआ, कि जो भी आपने अल्टरनेट को आपने प्रॉपरली इवेल्युएट किया है, उनमें से आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर अल्टरनेट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर वन मोर देन वन अल्टरनेटिव ऐसे हैं, ठीक है, या टू अल्टरनेटिव ऐसे हैं जिनमें सेम सिमिलर है, मतलब सेम फीचर्स हैं। ठीक है, तो उन दोनों बोथ अल्टरनेटिव्स को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उन बोथ अल्टरनेटिव्स को आप प्रॉपरली सेलेक्ट, उनको सेलेक्ट करोगे, तो एक को आप प्रॉपरली क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और एक को आपको क्या करना होगा, जो सेकंड अल्टरनेटिव है उसको आपको रिजर्व में रखना होगा, रिजर्व में। ठीक है, इन फ्यूचर आप उसको क्या कर सकते हो, एक तरह से यूज में ले सकते हो। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है, अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, प्लान को क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे ही आपने अपना अल्टरनेट सेलेक्ट किया कि मेरे को इस तरह से करना है, ये वर्क करना है, ठीक है, इस मेथड से करना है, ठीक है, इस अल्टरनेट से करना है, उसके बाद में आपको अपना प्लान जो वो क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कि भी कोई भी प्लान जो आपने बनाया है उस प्लान को आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट कब होगा, जब आप एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको अपना क्या करना है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को क्या करना होगा, लागू करना होगा। ठीक है, डिसाइड करना होगा कि कौन जो है वो किस एक्टिविटी को हैंडल करेगा, किसके थ्रू एक्टिविटी होगी। ठीक है, किस और मतलब हाउ टू वर्क, व्हेन टू वर्क। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें अपने को क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी है। ठीक है, और जिस एक्टिविटी को कौन हैंडल करेगा। ठीक है, ये सब चीजें एक्टिविटी अपने को क्या करनी होगी, प्लान इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को स्टार्ट करना। ठीक है, एक परफेक्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और वो किस उसमें स्टार्ट में क्या होगा भी, कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको कौन हैंडल करेगा। ठीक है, और एक्टिविटीज है वो कौन सी पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज अपने को क्या करनी होगी, प्लान में इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, फॉलो अप एक्शन। ठीक है, आपने प्लान तो डिसाइड कर दिया कि भी कौन किसको क्या एक्टिविटी करना है। ठीक है, कितने टाइम में कौन एक्टिविटी करेगा, कहाँ पे करेगा। ठीक है, किसके थ्रू होना है। ठीक है, ये सब चीजें आपने प्लान तो कर दिया, बट फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन का मतलब आपको उसको प्रॉपरली क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जिस तरह से आपने डायरेक्शन दिए हैं, जिस तरह से आपने प्लान एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, या प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, क्या प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंग क्या और एक्टिविटीज कंप्लीट है या नहीं है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। बिकॉज प्लानिंग क्या होते हैं भी, प्लानिंग फ्यूचर से कनेक्टेड है, और फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक परफेक्ट प्लानिंग के लिए आपको उसको प्रॉपरली जो आपने प्लान इम्प्लीमेंट किया है, उस इम्प्लीमेंटेड प्लान को आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। उसको टाइम टू टाइम आपको चेक करना होगा, ये देखना होगा कि जो आपने प्लान किया है, क्या एक्टिविटीज है या जो भी वर्क है वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है, या उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ये आपको क्या करना होगा, प्रॉपरली फॉलो करना होगा। तो फॉलो अप एक्शन। ठीक है, आपने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है प्लान को, क्या उसी फॉर्मेट में एक्टिविटीज हैंडल हो रही है, एक्टिविटीज कंप्लीट है, तो उसको आपको प्रॉपरली क्या करना होगा एंड तक। ठीक है, जब तक आपको अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, तब तक आपको उसको क्या करना होगा, प्रॉपरली फॉलो करना होगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और फ्यूचर से रिलेटेड ही अपन प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो या कोई भी पर्टिकुलर रिस्क आ रहा है, कोई भी अदर, ठीक है वो, ठीक, इसलिए आपको अगर परफेक्ट प्लानिंग करनी है या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली अपने प्लान को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, एक बेटर ऑब्जेक्ट, एक बेटर प्लानिंग क्रिएट कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, प्लानिंग का एक प्रोसेस दे रखा था। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फर्स्टली आपको ऑब्जेक्टिव सेटिंग करना है। ठीक है, जिसको कोई भी पर्टिकुलर, क्योंकि विदाउट डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव यू कांट स्टार्ट योर प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये तो सबसे मस्ट है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आएगी स्टेप डेवलपिंग परमिसेस, आपको अपना एक परमिसेस, एक फॉर्मेट, एक बेस क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, उनको आइडेंटिफाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। ठीक है, आपने जो भी अल्टरनेट सेलेक्ट किया है उसको आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, उसको स्टडी करना होगा, उसको उसका मूल्यांकन करना होगा। देन नेक्स्ट आएगा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, और उसके बाद में आपको परफेक्ट अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर टू अल्टरनेट जो सिमिलर क्वालिटीज है या सिमिलर फीचर्स हैं, तो उन टू अल्टरनेटिव्स को भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक जो अल्टरनेट होगा उसको रिजर्व रखो, और एक को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग प्लान, उसके बाद आप क्या कर सकते हो,
अकॉर्डिंग टू योर अल्टरनेटिव आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कि कौन किस एक्टिविटी को हैंडल करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। एंड लास्ट प्रोसेस प्रोसेस का जो लास्ट ऑप्शन है वो है फॉलो अप एक्शन, ठीक है। आपने जो प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं उनको आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, उनको प्रॉपरली आपको फॉलो करना होगा जब तक आपका ऑब्जेक्टिव आपको अचीव नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट तक आपको फॉलो करना होगा बिकॉज प्लानिंग कनेक्टेड टू फ्यूचर, ठीक है, और फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है। प्लानिंग जो फ्यूचर से कनेक्टेड है और फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या हो सकती है, इसलिए अपने को उसको प्रॉपरली क्या होगा, टाइम टू टाइम फॉलो करना होगा प्लान को, ठीक है। तभी आपका प्लान क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या अपना प्लानिंग का प्रोसेस है, ओके।